जिलाधिकारी बाराबंकी जनपद बाराबंकी के सभी नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा आप लोग सब अवगत हैं, कल मैंने प्रेस नोट के माध्यम से ये शेयर किया था। हमारे जनपद में जो एकमात्र कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया था, उसके समस्त सैंपल्स नेगेटिव आ चुके हैं और अब वो मेडिकली जो है वो कोरोना वायरस से मुक्त समझा जाएगा। और इस प्रकार हमारे जनपद में आज की तिथि में कोई भी एक्टिव केस अब कोरोना वायरस से संबंधित नहीं बचा हुआ है, जो एक संतुष्टि का विषय है। लेकिन मैं इस बात को दोहराऊंगा कि अभी भी हमें बहुत अधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जिस प्रकार के आसपास के जनपदों के हालात हैं, विशेषकर लखनऊ से, और हमारा जनपद सबसे निकटतम जनपद है लखनऊ का, तो हम कहीं भी किसी भी प्रकार से अभी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं और अपना गार्ड हम बिल्कुल भी लोअर नहीं कर सकते हैं। और ये भी भ्रांतियां मैं दूर करना चाहता हूं कि 20 अप्रैल तक ही लॉकडाउन था, उसके बाद जो है लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। हमें उतनी ही सख्ती से 3 मई तक लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करना है और केवल कुछ सीमित गतिविधियों को, और वो भी केस टू केस बेसिस पे हम लोग ने अनुमन्यता दी है। जितने हमारी कृषि से संबंधित गतिविधियां हैं, उन चाहे वो मेंथा की खेती हो, चाहे वो गेहूं क्रय का हो, या बाकी जितनी गतिविधियां हैं उनको अनुमन्यता दी गई है। लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और कहीं पे भी भीड़ भाड़ नहीं होगी। तो ये भ्रांतियाँ ना रहे लोगों के मन में कि 20 अप्रैल तक ही लॉकडाउन था, उसके बाद लॉकडाउन समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। ये लॉकडाउन हमें 3 मई तक हर हाल में इसको उतने ही अनुशासन से आगे बढ़ाना है, ताकि हम लोग जो अभी तक के हमारे गेम्स रहे हैं, जो हमें फ़ायदे मिले हैं लॉकडाउन के, उसको हम एक तरह से स्थायी रूप दे सकें, स्थायी जामा हम दे सकें। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस लॉकडाउन को हम लोग उतनी ही ऊर्जा और उतनी ही अनुशासन से 3 मई तक इसका हम पालन करें। धन्यवाद। मैं ये बात भी सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्योंकि 14 अप्रैल तक जो प्रथम चरण था लॉकडाउन का, उसके बाद कुछ लोग जो है बाहरी प्रदेशों से, बाहरी जनपदों से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, केरला से और अन्य प्रदेशों से हमारे जनपद में आए हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी संख्या है, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब अपनी स्वेच्छा से ये सूचित कर दें जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो ब्लॉक में हो, BDO हो, SDM हो, थाना हो या स्वास्थ्य विभाग हो, ताकि आप सबकी हम लोग स्क्रीनिंग कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और आप सभी लोगों को अगले 14 दिन तक जो हमारे गांव में विद्यालय बने हैं आपके गांव में, वहाँ पे क्वारंटाइन रखना है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी स्वयं की सेहत के लिए और सभी बाकी नागरिकों की सेहत के लिए। इसमें ज़रा भी कोई लापरवाही ना बरते। अगर ये पाया जाता है कि कोई व्यक्ति 14 अप्रैल के बाद आया है और उसने स्वेच्छा से ये बात छुपाई है, हमें इत्तला नहीं दी है, तो विवश होकर प्रशासन को आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सहयोग किया, आपने स्वयं ये बता दिया, तो हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे और ये आपको जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार आपका स्वास्थ्य का परीक्षण करवा के बाकी की कार्रवाई हम ये सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना करने पे आप स्वयं अपनी सेहत के साथ और बाकी सभी की सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़ करेंगे। अधीक्षक बाराबंकी जनपद वासियों को से कहना चाहता हूं कि आगामी 23 तारीख से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हम लोगों ने जनपद के सभी प्रशिक्षित धर्मगुरुओं की मीटिंग कर ली है और जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मस्जिदों या उनके निवास के आसपास की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जाएंगी। लेकिन उनसे ये आश्वासन दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जाएगा, वो अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। किसी प्रकार का कोई जुलूस तरावी के लिए एकत्रित नहीं होंगे। ये आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, आपके आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि दुनिया के सभी धर्मों के मानने वाले लोगों ने पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान कोई भी त्यौहार नहीं मनाया है और मुस्लिम समुदाय के लोग भी विदेशों में कहीं भी नमाज में, कहीं भी मस्जिदों में नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनपद के लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए और अपने आसपास के लोगों के सेहत का ध्यान रखते हुए इस बात को पर अमल करेंगे। मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस समय किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर पुलिस और प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत